हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू सिंह और आज से मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्णमाला। तो ये क्लास यूपी पुलिस के लिए है। यूपी पुलिस को टारगेट में रख के स्टार्ट करने वाले हैं और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो आपको पता है यूपी पुलिस में कम से कम 76 के समथिंग और हिंदी से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है ये, इसलिए इसके लिए बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करूँगी। तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, अं, अंग है। ये इसका बोलने का सही क्रम है। भले हम फिर चाहे कैसे भी बोले, छोटा आ कहें बड़ा आ कहें, मगर सही क्रम इसका अ, आ, ई इसी तरह से है। और ये इनकी मात्रा है, इसको हम खड़ी पाई कहेंगे। यहाँ पर ये इसकी मात्रा है छोटी ई की, ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटा ऊ की है, ये बड़ा ऊ की है। और ये रे की मात्रा है, ये ए की है, ये ए की है, यहाँ ओ की है, ये औ की है, अंग की है। और इसे आह कहेंगे जैसे हम प्रातः लिखते हैं। और यहाँ हम देखने वाले हैं ह्रस्व स्वर। तो हमारे ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ और ऋ। जब हम इसको दोहा वगैरह में जब हम गणों की संख्या करते हैं या जब हम मात्राएं काउंट करते हैं, तब हमें ह्रस्व और दीर्घ के बारे में अगर अच्छे से पता है तो हम अच्छे से दोहा वगैरह पढ़ ले जाएंगे। इसीलिए मैंने एकदम विस्तार से क्लियर किया है। ये ह्रस्व है अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ में आएगा, दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, और आगे फिर और भी आते आते क्वेश्चन विस्तार से बताता जाएगा। इधर प्लुत सुर ओइम, जैसे हम जब किसी को तेज आवाज में बुलाते हैं, जैसे सोनू, तो जैसे कहीं कोई दूर है और तब हम उसे बुला रहे हैं, आवाज लगाते हैं, तो इसको कहते हैं हम प्लुत स्वर। अब हम देखने वाले हैं व्यंजन। अयोगवाह, इनकी संख्या 2 है। पहला है अंग अनुस्वार, इसको अनुस्वार कहेंगे। दूसरा है इसमें विसर्ग अह, इसे विसर्ग कहेंगे। संस्कृत में इसका अच्छे से यूज होता है, जैसे बालक है। अगर संख्या पूछने के लिए आती है तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी संख्या 7 है। तो ऐसे टोटल अगर हम इसका करेंगे तो इसकी टोटल संख्या 4 और 7 11 हो जाएगी, और 2 ये, ऐसे करके इनकी संख्या टोटल हो जाएगी 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारा क्लियर हो गया, ये 13 है। और यहाँ पर भी, तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये अंतस्थ कहेंगे इनको। य, र, ल, व, ऊष्म, स, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, उत्क्षिप्त हैं ड, ढ, आगत ध्वनिया कह लो, या फिर नव विकसित कह लो, या फिर इनको उत्क्षिप्त या नव विकसित कह सकते हैं हम इनको। और इनको कहेंगे आगत ध्वनिया।
अ ज फ। तो हम पहले थोड़ा इसको समझते हैं। इस क को क प्लस अ, इन दोनों के मेल से बना है क। इसी तरह से ख है, ख प्लस अ, और ये हलंत वाला रहेगा, ये बात ध्यान रहे। ग प्लस अ, घ प्लस अ, च प्लस अ, छ प्लस अ, ज प्लस अ, झ प्लस अ, ट प्लस अ, ठ प्लस अ। ये सब हलंत वाले रहेंगे। ड प्लस अ, ये हलंत वाले रहेंगे। जब हम संधि करते हैं या फिर वर्ण विच्छेद करते हैं, तब हमें अगर इसके बारे में बेहतर जानकारी है और हमें ये आता है तो हम कर ले जाएंगे। तो अब मैं यहाँ विस्तार से समझा दे रही हूँ ताकि संधियां समझने में भी फिर दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आगे का पूरा टारगेट करके इस क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूं, क इसको हम एक यहाँ से लेके अंगा तक का वर्ग कहेंगे। क ख ग घ अंगा, ये एक वर्ग कहा जाएगा, इसको हम का वर्ग कहेंगे। च वर्ग च छ ज झ य, ये च वर्ग में च वर्ग के अंतर्गत आएगा। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, ये ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे। त थ द ध न। प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प फ ब भ म। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक क्रम में अगर देखा जाए तो क च ट त फ, क च तब इसको कहेंगे। और ऊष्म व्यंजन की संख्या है क से लेकर म तक, क से लेकर म तक इनकी संख्या है 25। कभी कभी संख्या पूछ लेता है तो इसकी संख्या कितनी है, 25 है। य र ल व, इनकी संख्या टोटल 4 है और इनको हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म, इनकी भी संख्या 4 है और इनको कहेंगे हम ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है तो इनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। उत्क्षिप्त, इनकी संख्या 2 है और इनकी संख्या 3 है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ क प्लस श, इससे बना है छ। यहाँ आपको देखने में जब मिला है तो यहाँ सब में आ आया है, प प्लस आ टोटल का से लेके माँ तक। मगर यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ अलग है, का प्लस शा है, यहाँ त प्लस र है, तब बना है ये त्र। य की बात करें तो य प्लस ज, य प्लस ज से बना है ज्ञ। स्र, ज, ये बना है ज प्लस ज है और य, ज प्लस य से बना। ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से हुआ है। मैं और क्लियर कर दे रही हूं।
ज प्लस य से हुआ है, तब बना है ज्ञ। और यहाँ श सीटी वाला सा है और इधर रा है, इससे बना है स्र, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नासिक इनकी संख्या 5 है, नासिक की व्यंजन की संख्या 5 है। तो अण, ड, य, अण, न, म, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ एक क्रम में है क्लियर। अंग, य, अण, न, म। तो 1 2 3 4 5, यहाँ इनकी संख्या 5 है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए स श स ह, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ, डी च छ ज झ। तो ऊष्म अभी हमने पढ़ाया है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? ए स्पर्श व्यंजन कहेंगे, बी अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, सी ऊष्म व्यंजन कहेंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, अंतस्थ कहेंगे। स्पर्श क से लेके माँ तक जो व्यंजन है उनको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ऊष्म अभी बताए हैं, स श स ह ऊष्म होंगे। वॉवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले मैं इसके ऑप्शन पढ़ती हूँ। ए अक्षर, बी व्यंजन, सी स्वर, डी समृद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉवल्स कहेंगे स्वर को। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार कहेंगे, बी अयोगवाह कहेंगे, सी अंतस्थ कहेंगे, डी अकारांत कहेंगे। तो उनको हम अकारांत कहेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया था। जैसे का प्लस आ है तो पीछे क्या आया है? आ आया है, इसलिए इनको अकारांत कहेंगे। और आगे और हम इसको अच्छे बेहतर तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? आ, ए आ, बी उ, सी ए, डी ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आ उ ए, ये स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ए उ, बी ख, सी र, डी य। तो स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिए हैं, तो नहीं पूछा है, व्यंजन नहीं है। हमें पता है क से लेके माँ तक हम उनको व्यंजन कहेंगे। तो इसमें कौन सा व्यंजन नहीं है? उ, ये हमारा व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो इसकी संख्या जो है आप काउंट करके देखिएगा, इसकी संख्या 52 है। मगर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्याएं मानी है, मगर फिर भी 52 सही है, अगर ऑप्शन के हिसाब से भी देखना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ए श, बी य, डी ग, सी ग, डी ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक, यह हो जाएगा श नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? लर है, क्र है, श्री है, ड है। तो
ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्र, मगर वहाँ मैंने करा दिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, इसको स्थान नहीं मिला है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो पूरी वर्णमाला तैयार की गई है और ये जो क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए हैं, ये कोई एक ही बुक से तैयार नहीं किए गए हैं, क्योंकि किसी बुक में कुछ रखा है और किसी में कुछ है, तो इसलिए इनको 4-5 बुक से तैयार किया गया है। और उसके बाद है मेरा पूर्व अनुभव, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन आंसर और वर्णमाला को अच्छे से तैयार किया गया है। नेक्स्ट, स, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इनको हम डी कहेंगे, और संघर्षी भी कहते हैं, इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। और आगे समझाऊंगी इनको बहुत अच्छे से, जब मैं उच्चारण स्थान समझाऊंगी तब। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। तो ये हमारा जो सही आंसर है संयुक्त वर्ण के अंदर आती है, क्योंकि क प्लस सा के मेल से छ बना है और ये खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए क, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। ये आंसर इसका सही हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ए ज प्लस य, बी ज प्लस य, सी ज प्लस ध, डी ज प्लस न्य। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, हलंत वाला हमें देखना है, ज प्लस य। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढ, बी ज्ञ, सी ड, डी ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी से पहले हमने देखा है इसको, ज्ञ, क्योंकि ज प्लस य से बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक जो हमारी भाषा में नहीं है, उसको नहीं माना गया है। ए ख, बी घ, और सी इसको झ बोलते थे, डी भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इसका पहले बहुत प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए 10 है, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है। स्वर पूछे हैं तो इसमें इसकी संख्या 11 है, और 2 आयोग वह इसमें काउंट नहीं किए हैं, नहीं तो 13 हो जाती। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ए अ, बी उ, सी ए, डी ज। इसमें स्वर नहीं है पूछा है, तो ज हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्वर हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ए ठ, बी ढ, सी अणा, डी घ। तो का वर्ग मैंने बताया था, का वर्ग है, च वर्ग है, टा वर्ग है, कचट तब इस तरह से करके बताया था। तो नहीं पूछा है टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो आप करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा घ, क्योंकि ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, ना कि टा वर्ग के अंतर्गत। टा वर्ग के अंतर्गत आते ट, ठ, ड, ढ, अण। फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी।